और बाल्यावस्था से ही पूर्वजों के मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए आयुर्वेदाचार्य के रूप में लोगों का उपचार करते हुए पूरे जिले और प्रदेश में अपने नाम की सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसे खास शख्सियत जो आयुर्वेदाचार्य, धर्म प्रेमी, समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी गुरु वीरेंद्र देशमुख आयुर्वेदाचार्य के रूप में छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध हासिल कर रही हैं। खास बात तो यह है कि आयुर्वेदाचार्य वीरेंद्र देशमुख लोगों के उपचार के साथ साथ समाज सेवी और धर्म प्रेमी के रूप में भी जनता के बीच मशहूर हैं। और हाल ही में बालोद जिले के वीरेंद्र देशमुख जी एक ऐसे मंदिर का निर्माण करा रहे हैं जिस मंदिर में दान पेटी ही नहीं रही गई। देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से आयुर्वेदाचार्य, धर्म प्रेमी, समाज सेवी, पर्यावरण प्रेमी गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी क्या कुछ कह रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य कैसे बने, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में कैसे आए और किस तरह का सफर रहा। और कोई लोग ना उसके पास हालांकि बहुत ज्यादा बृहद मात्रा में इलाज नहीं करता था, मगर घरेलू उपाय लोगों को बताता था वो ना, मगर नाड़ी का ज्ञान बहुत था। कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? जितने प्रकार का जैसे बीमारी है तो मेन तो वात पित्त कफ के हिसाब से हम लोग बैलेंस करने का दवाई देते हैं। और समूचा भारत देश के पूरा कोने कोने से पेशेंट आने लगे हैं। अदर जो पैथी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और तमाम पैथी है, उनको किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए क्या है, सभी पैथी अपने अपने जगह में बहुत अच्छा कारगर काम कर रहे हैं। रही बात एलोपैथी का, तो जैसे किसी का अगर सर फट गया तो उनको तो हॉस्पिटल जाना ही होगा, क्योंकि उसमें ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको टाँके लगाने पड़ेगा, है कि नहीं है। तो उसका तत्काल में क्या है, आयुर्वेद में समाधान नहीं है। हाल में आयुर्वेदिक का जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुका है कोरोना के बाद से। ये देखो, पुराने चिकित्सा पद्धति में हमारे ऋषि मुनियों के समय से चलते आ रहे हैं आयुर्वेद। जब भगवान लक्ष्मण को शक्तिबान लगा था तो हमारे सुसेन वैद्य जी हैं जो जड़ी बूटी संजीवनी के माध्यम से ही ठीक किया था। हम सुने हैं कि एक मंदिर भी आप निर्माण कर रहे हैं जिसमें दान पेटी ही नहीं रहेगा। ये जो है हमारा उद्देश्य है, ये जो 64 योगी मंदिर बनेगा उसमें दान पेटी नहीं होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को श्रद्धा, प्रेम और आस्था की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और सामाजिक क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। अगर यूं कहें तो हम धर्म प्रेमी, समाज सेवी और आयुर्वेदाचार्य के रूप में उनको लोग जानते हैं। और वो हमारे खास मेहमान हैं गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी, जो लगातार प्रदेश भर में जाकर आयुर्वेदाचार्य के रूप में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तमाम विषय पर चर्चा करेंगे और आज विस्तार से उनसे बात करेंगे कि वो किन उद्देश्यों को लेकर वो अपने जो सफलता को हासिल कर पा रहे हैं। सबसे पहले साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आपके साधना न्यूज के जो दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार देशमुख। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके बारे में जानेंगे, हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ, इनको बताएंगे साहब। जी, मेरा नाम है वीरेंद्र कुमार देशमुख और पेशे से मैं किसान हूँ और एक सेवक हूँ और लोग मुझे नाड़ी वैद्य के रूप में जानते हैं। और मेरा जन्म जो है दुर्ग जिला के ग्राम आलबरस लिकुम के पास, वहाँ हुआ था सन 1987 में। और मेरा जो पढ़ाई लिखाई जो है, ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर जितना भी पढ़ा हूँ मेरा पढ़ाई हुआ है हिर्री से। हाँ जी, ये दुर्ग जिला में नगपुरा के आगे हिर्री गांव है, वहां से हुआ था। और अभी वर्तमान में बालोद जिला के ग्राम भीड़ी पोस्ट सूरे गांव अर्जुंदा के पास है, वहां मैं निवास रहता हूँ। ये तो रहा आपका जन्म स्थान और पढ़ाई लिखाई के बारे में हमारे दर्शकों को आपने बताया। हम विस्तार से बात करेंगे। हम ये समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आप जो है धर्म प्रेमी भी हैं, समाज सेवी भी हैं और आयुर्वेदाचार्य भी हैं और काफी वृहद रूप से जो लोग हैं आपसे जुड़ते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के अलग अलग जगह से लोग आते हैं। मैं एक जगह आपसे मिला दुर्ग में, गणेश मेडिकल के ऊपर में जब आप बैठे थे, तो वहां से भी उड़ीसा और अदर राज्य के लोग आए थे
तो सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताएंगे और आपसे जानेंगे कि आप आयुर्वेदाचार्य कैसे बने, आयुर्वेदिक के क्षेत्र में कैसे आए और किस तरह का सफर रहा। जी देखिए, मेरा जो जन्म हुआ था आलबरस में हुआ था। तो मेरे यहाँ जो माँ है वो मेरे नानी नाना के एक लौकिक संतान है। उनके मेरे यहाँ जो माँ है उनके कई भाई बहन लोग एक्सपायर किए हैं, मतलब जन्म लेते थे और एक्सपायर कर जाते थे। तो लगभग 10वां या 11वां नंबर की मेरे यहाँ माँ है ना, जो एकलौती है। तो माँ जब वहाँ आलबरस में नानी नाना के पास जब बड़े होती शादी लायक हुआ, तब तक हमारे यहाँ माँ शादी लायक होने के जब हुआ तो मेरे नानी नाना बुजुर्ग हो गए थे। तो जब मम्मी का हमारे माँ का जब शादी हुआ तो पिताजी शादी होने के बाद सास ससुर का देख रेख करना करके आलबरस में ही रहते थे। तो वहीं हम लोग का जन्म हुआ। तो मेरे यहाँ जो नाना जी हैं वो आलबरस में और आसपास के क्षेत्र में, ऐसे तो नाना जी का नाम रामाधार देशमुख था, मगर सेवक के नाम से जाना जाता था। वो काफी जैसे अध्यात्म क्षेत्र में और सेवा भजन कीर्तन में बहुत रुचि लेते थे। और उनका खास बात यह था, हालांकि वो ज्यादा दवाई वही तो नहीं करते थे, मगर नाड़ी का बहुत ज्यादा ज्ञान था उसको। तो मैं जैसे जैसे थोड़ा से बड़ा हुआ, 1.5 2 2.5 साल का हुआ, तो नाना जी के पास ही सोता था, है ना। तो वो मेरे आध्यात्मिक चीजों को धीरे धीरे कुछ बताते रहा। और कोई लोग ना उसके पास, हालांकि बहुत ज्यादा बेहद मात्रा में इलाज नहीं करता था, मगर घरेलू उपाय लोगों को बताता था वो ना, मगर नाड़ी का ज्ञान बहुत था। तो मेरे नाड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता था और दवाइयों के बारे में बताता था। उसके बाद में लगभग मैं 6वीं 7वीं क्लास में था जब हमारे यहाँ नाना जी एक्सपायर किए। उसके बाद उसके जाने के बाद तब तक लोग मुझे थोड़ा से जानने लगे थे कि नाड़ी का ज्ञान है इनको करके। तो रस राज मौददी वगैरह है और अंग कड़ू वगैरह है, उन किताबों को पढ़ पढ़ के बहुत अच्छे से स्टडी किया। और पढ़ने के बाद जैसे दवाई जड़ी बूटी है, कौन से नक्षत्र में लाना है, कैसे बनाना है, मतलब शरीर के तासीर कैसे चेक करना है, उसको पढ़ के और लोगों का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का वो कृपा रहा, तो अच्छा से डेवलप हो गया नाड़ी का मेरा। और आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैसे आयुर्वेद में माना गया है वात पित्त और कफ तीनों को मेन माना गया है। तो आयुर्वेद में एक्चुअल में क्या होता है, एलोपैथिक में बीमारी का इलाज होता है और आयुर्वेद में कारण का इलाज होता है। तो आयुर्वेद में कारण वही है वात पित्त कफ। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि इसको पहचानना कैसे है, तो अब पित्त का संज्ञा जो है सूर्य को दिया गया है। तो सूर्य जैसे बहुत अपने तापमान को अगर बहुत बढ़ा दे तो संसार में जीवन नहीं रहेगा, सारा चीज जल भूंज के नाश हो जाएगा। और थोड़ा भी तापमान ना रहे, बिल्कुल भी लुप्त हो जाए, तब भी जीवन नहीं रहेगा, दुनिया पूरा बर्फबारी हो जाएगा। उसी प्रकार कफ का संज्ञा जो है पानी को दिया गया है। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए संसार में तो पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा, जीवन नहीं रहेगा। और बिल्कुल ही बारिश ना हो तो पूरा सूखाग्रस्त हो जाएगा, तब भी जीवन नहीं रहेगा। उसी प्रकार वायु, तो जैसे वायु का संज्ञा हवा को दिया गया है। हवा अगर बहुत ज्यादा रफ्तार में चले सृष्टि में तो सारा चीज उखाड़ फेंकेगा। अगर बिल्कुल हवा ही न रहे तो इंसान श्वास के लिए मोहताज हो जाएगा। तो उसी प्रकार सब तीनों चीजों का वात पित्त कफ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। तो उसको समझना जरूरी है। तो उसको अपन नाड़ी के माध्यम से चेक करने के एक प्रयास करते हैं, और कौन सी चीज अनबैलेंस है जिनके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको बैलेंस में करने का दवाई देते हैं जी। तो आयुर्वेदिक का एक्सपर्ट आप हो चुके हैं और लगातार आयुर्वेदाचार्य के रूप में लोगों का सेवा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं और किन किन बीमारियों का इलाज आपके पास संभव है? ऐसे तो अभी तक तो हमारे यहाँ जितने प्रकार का जैसे बीमारी है, तो मेन तो वात पित्त कफ के हिसाब से हम लोग बैलेंस करने का दवाई देते हैं। और समूचा भारत देश के पूरा कोने कोने से पेशेंट आने लगे हैं। और हमारे पास कनाडा से भी पेशेंट आए 1-2 बार, और अमेरिका से भी पेशेंट मतलब आने लगे हैं जी। पूरा बाहर से भी पेशेंट आने लगे हैं। और एक पेन गंगा देशमुख करके हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर था। तो उनको डॉक्टर शायद उन्होंने हमको बताया था कि डॉक्टर वैल्यू जाने बोले हैं करके। तो हमारे पास लगभग हमारे यहाँ 4 या 5 महीने कोर्स चला था आयुर्वेद में। बाद में 5 महीना बाद उन लोग MRI वगैरह कराए, CT स्कैन कराए, तो उनका ट्यूमर निगेटिव आ गया। उसी प्रकार एक केज राम जी है जो रिसाली आशीष नगर के है, उसको ब्रेन हेमरेज था।
और एक साइड पूरा शरीर काम नहीं कर रहा था, वो कोमा के अवस्था में चले गए थे। वो भी हमारे यहाँ से बहुत अच्छा है। ये तो ऊपर वाले की कृपा और लोगों की आशीर्वाद है जी। तो सारे प्रकार के ऐसे हम लोग दवाई बनाते हैं आयुर्वेद में हर बीमारी से। तो आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि जैसे गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी आयुर्वेदाचार्य जी लगातार बता रहे हैं कि उनके पास विदेशों से भी जो लोग हैं वो मिलने आ चुके हैं और हर बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक सिस्टम से संभव हो पा रहा है। आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, अदर जो पैथी है, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है और तमाम पैथी है, उनको किस तरह से आप देख पाते हैं? देखिए क्या है, सभी पैथी अपने अपने जगह में बहुत अच्छा कारगर काम कर रहे हैं। रही बात एलोपैथी का, तो जैसे किसी का अगर सर फट गया तो उनको तो हॉस्पिटल जाना ही होगा, क्योंकि उसमें ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको टाँके लगाने पड़ेगा, है कि नहीं है। तो उसका तत्काल में क्या है, आयुर्वेद में समाधान नहीं है। और होम्योपैथी भी अपने जगह में अच्छा है, मगर आयुर्वेद मुझे ऐसा लगता है अगर कोर्स करे आयुर्वेद में, हालांकि 3 महीना 6 महीना, हाँ 3 महीना का और 6 महीने का ही कोर्स रहता है अधिकतम। अगर बहुत ज्यादा अगर मान के चलो गंभीर रोग है और बहुत पुराना हो चुका है तो 1 साल, उससे ज्यादा नहीं लगता। धीरे धीरे कोर्स करते हैं और उसमें परहेज जरूरी आता है। आयुर्वेद में परहेज तो बहुत जरूरी है। मगर रही बात आयुर्वेद का, तो क्या है, देखो हम लोग जो चावल खाते हैं वो भी आयुर्वेद, गेहूं आटा का रोटी खाते हैं वो भी आयुर्वेद, सब्जी में जो मसाला डालता है वो भी आयुर्वेद, मतलब सारा चीज, मतलब जितना रसोई के सामान सब तो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद बहुत बेस्ट है। जब शरीर में अगर फाइबर की कमी होता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, डॉक्टर बोलता है एलोपैथिक वाला कि आप सलाद खाओ, तो सलाद में हम लोग खीरा, ककड़ी, प्याज वगैरह खाते हैं, टमाटर खाते हैं, वो सब आयुर्वेद तो ही है ना। तो सारा चीज आयुर्वेद बहुत बेस्ट दवाई है। और इसमें आयुर्वेद नेचुरल में क्या होते हैं, स्थायी निदान होता है, हर चीज का स्थायी निदान है जी। आयुर्वेदाचार्य साहब का कहना है कि हर पैथी अपनी अपनी जगह बेस्ट है, समय समय पर सारे पैथी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और सवाल आपसे, लगातार आप आयुर्वेदिक सेवाएं दे रहे हैं आयुर्वेदाचार्य के रूप में, तो अभी हाल में आयुर्वेदिक का जो डिमांड है वो काफी बढ़ चुका है। कोरोना के बाद से 2 से 3 साल हो चुका है, सारे जो डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदिक इलाज पर वापस आ रहे हैं, होम्योपैथिक करा के, सारी चीजों को करा के। क्या लगता है आगे चल के आयुर्वेदिक सेक्टर में सरकार को और क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें तो सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद से बढ़ के बेस्ट मुझे कुछ लगता नहीं है भाई, है ना। और इसमें तो ये देखो, पुराने चिकित्सा पद्धति में हमारे ऋषि मुनियों के समय से चलते आ रहे हैं आयुर्वेद। जब भगवान लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था तो हमारे सुसेन वैद्य जी हैं, जो जड़ी बूटी संजीवनी के माध्यम से ही ठीक किया गया, संजीवनी बूटी के माध्यम से तब से परंपरागत चले आ रहा है। और ये तो हजारों करोड़ों साल पुराना है ना आयुर्वेद। तो आज जैसे कि देखो, हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे और हमारे आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है, जैसे फूल कांसे का थाली होता है जिसमें हम पहले खाना खाते थे, तो उसमें अगर कोई भी खट्टा चीज को अगर डालो तो वो कसेला हो जाता था। मतलब वो क्या करता है, जो भोजन का जो टॉक्सिन है उसको पूरा खींच लेता है। और उसमें जब हम खाना खाते हैं, है ना, तो वो टॉक्सिन रहित भोजन हो जाता है, मतलब पूरा अल्कलाइन हो जाता है। तो आयुर्वेद बहुत बेस्ट है। इसमें तो सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां भी जड़ी बूटी का और आयुर्वेद का जो खेती हो रहा है उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और उन किसानों को आगे लाना चाहिए और मदद मिलना चाहिए। बिल्कुल कोई बड़ा उदाहरण आपके सेवा क्षेत्र में जिसको बाकी डॉक्टर लोग मना कर दिए थे या हाथ उठाए दिए थे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास आने के बाद वो बिल्कुल दुरुस्त और स्वस्थ हो गए? ऐसे तो बहुत लोग हैं, खैर रिकॉर्ड तो मैं रखता नहीं हूँ। अभी अभी हम लोग रिकॉर्ड रखने स्टार्ट किए हैं। जैसे स्लिप डिस्क जो होता है, जिसको हम लोग साइटिका बोलते हैं, L4 L5 S1 में डॉक्टर बोलता है गेप आगे नस दब रहा है करके, तो उसका डॉक्टर के हिसाब से, एलोपैथिक के हिसाब से सर्जरी ही मतलब मेन ट्रीटमेंट बताते हैं उन लोग। मगर हमारे आयुर्वेद में हम लोग वात पित्त का तीनों को बैलेंस करने वाला दवाई देते हैं, उसमें ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है जो ब्रेन ट्यूमर वाला है, जिसको डॉक्टर जो है वेल्यूर रिफर कर दिए थे, आप वेल्यूर जाओ करके। तो कोई शायद दूसरे डॉक्टर ने, हाँ बेंगलुरु, तो दूसरे डॉक्टर ने शायद ना उनको बोले होंगे कि यहाँ एक वैद्य जी रहते हैं, आप एक बार उनसे सलाह ले लो, ताकि उसका दवाई का रिजल्ट अच्छा करके मैं सुना हूँ, पर मैं उसको जानता नहीं वैद्य जी को पर्सनली, तो एक बार आप मिल सकते हो करके। तो उन लोग हमारे पास आए, हमारे यहाँ उसका ब्रेन ट्यूमर का वो पूरा रिपोर्ट वो सब लेके आया था।
और आज भी शायद वो अपने रिपोर्ट रखे होंगे। अब तो उसका लगभग लगभग 3-4 साल हो गया हमारे पास इलाज बंद हो गया कोर्स होने के बाद। और जब सीटी स्कैन वगैरह हुआ 5 महीना कोर्स करने के बाद तो ब्रेन ट्यूमर नॉर्मल। जी, ये तो रहा आयुर्वेदाचार्य के रूप में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, लगातार आप सेवाएं दे रहे हैं। आप धर्म प्रेमी भी हैं, धर्म के क्षेत्र में भी लगातार सेवाएं दे रहे हैं, इनके बारे में बताएं दर्शकों को। देखो हमारा देश जो है, ये भारत देश जो है धर्म प्रधान देश है, और मेरा मानना है कि सेवा से बड़ा धर्म कोई धर्म नहीं होता। इसलिए निरंतर ऊपर वाले कृपा और आप सबके आशीर्वाद से अपन सेवा करते आ रहे हैं और जिंदगी भर करेंगे। आज आदरणीय, मुझे ऐसा लगता है आपके चैनल के माध्यम से मेरा जो सोच है पूरा भारत देश के जन जन तक पहुंचना चाहिए। आज हमारे देश में युवाओं को बौद्धिक विकास की जरूरत है। अगर बौद्धिक विकास नहीं है तो जितना भी उसको विषय वस्तु का और सुख सुविधा का सामान दे दोगे उस नष्ट ही करेगा। आज अगर धर्म की बात करें तो हम हिंदू लोग ही हमारे जो है धर्म को आडंबर बना चुके हैं, और आज अध्यात्म का पतन हो जा रहा है। सनातन कहां से कहां जा रहे, देखो सनातन जो है मतलब उसका ना आदि है ना अंत है, वो अनंत है। आज जैसे क्या होता है, मैं क्षमा चाहता हूं कोई देश के संतों को बुरा लगे तो, जैसे हम संत लोग घर छोड़े, परिवार छोड़े, माया मोह छोड़े, माँ बाप को छोड़े, सब चीज छोड़ दिए, मगर जिसको छोड़ना चाहिए नशा पत्ती वगैरह उसको अपन कई लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आने वाला पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, आने वाले युवाओं को हम क्या दे रहे हैं, हम संतों को इसमें विचार करना पड़ेगा। आज 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे लोग चौक चौराहे में बैठ के 10-11 जन का मिजाल्टी बना करके बैठते हैं और गांजा वगैरह पीते हैं और कुछ बोलते हैं भोलेनाथ का प्रसाद है। तो व्यक्तिगत नशा को भोलेनाथ का प्रसाद कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो सभी देश के संतों को मैं प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार उस पर पुनः विचार करें, क्योंकि आज जो है हिंदू धर्म जो है संकट में है। आज सही दिशा की जरूरत है, और हम ही लोग अगर दिशाहीन हो जाएंगे तो फिर तो व्यर्थ हो जाएगा। आज आप देखो हमारे युवा बच्चे लोग जैसे हमारे चंदा, आपके चंदा के पैसा से दुर्गा माँ का प्रतिमा बनाते हैं, गणेश भगवान का प्रतिमा बनाते हैं, और जब आखिरी होता है विसर्जन के दिन तो कई लोग तो डीजे के कारण डीजे नहीं मिलता करके 10 दिन 15 दिन रोक देते हैं विसर्जन को, और कई लोग उसी चंदे के बचे हुए पैसे से डीजे बजाते हैं और दारू पीते हैं और नाचते हैं, है ना। तो ये आस्था कहाँ हुआ, ये धर्म कहाँ हुआ, ये तो आडंबर हुआ ना। तो हम हिंदू लोग ही मतलब धर्म को आडंबर बना चुके हैं। तो मेरा एक मानना है आदरणीय कि आदमी जो है, इंसान को जो है सही दिशा मिले, सही राह मिले। तो इसको देखते हुए मैं धीरे धीरे आप लोग के आशीर्वाद से और हमारे भारत देश और छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद से, उन्हीं के प्रेरणा से धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम सुने हैं कि एक मंदिर भी आप निर्माण कर रहे हैं जिसमें दान पेटी ही नहीं रहेगा। हाँ, ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम 64 योगिनी मंदिर है, और भारत देश का संभवतः पहला मंदिर होगा मेरे जानकारी में, और कहीं होगा तो मैं नहीं जानता, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कहीं होगा तो। ये जो है हमारा उद्देश्य है, ये जो 64 योगिनी मंदिर बनेगा उसमें दान पेटी नहीं होगा, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान को पैसे की जरूरत नहीं है, भगवान को श्रद्धा प्रेम और आस्था की जरूरत है, उनको प्रार्थना की जरूरत है। उनको हम लोग क्या होता है, जैसे भगवान जो है लेता नहीं है, भगवान सबको देता है। जो हमारे स्वयं को दे के भेजा, शरीर को दे के भेजा, उसको हम क्या दे सकते हैं। तो हमारा सोच ये है, हम और किसी को मना नहीं कर रहे हैं, जो रखना चाहे रख सकते हैं, मगर हमारे यहाँ जो मंदिर बनेगा उसमें नहीं रहेगा दान पेटी। इसका कारण यह है, जब वहां लोग दर्शन करने जाएंगे तो बिल्कुल श्रद्धा से, प्रेम से, हृदय से भगवान से प्रार्थना करें, और जो मांगना है अंतर्मन से मांगे, प्रार्थना करते हैं। वहां जाके अपना जेब और पर्स टटोलने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। ये हम आयुर्वेदिक के क्षेत्र में गुरुदेव से चर्चा कर लिए, उसके बाद फिर हम धर्म के क्षेत्र में भी चर्चा कर लिए। एक क्षेत्र और है जिसमें आप लगातार जो है सेवाएं दे रहे हैं, समाज सेवा। समाज सेवा में भी आप अग्रणी रहे हैं, लगातार टीवी में और अखबारों में आप सुर्खियां बटोरते रहे हैं। किस तरह से समाज सेवा कर पाते हैं, क्या कैसे समय निकल पाते हैं, क्योंकि सभी क्षेत्रों में आप अपनी भूमिका निभाते हैं और परिवार भी है आपका, परिवार को भी समय देना है, तो ये कैसे संभव हो पाता है? जी देखो क्या है, पहले ही बताया, एक्चुअल में मैं किसान हूँ और सेवक हूँ, कोई साधु संत बाबा वाबा नहीं हूँ। अब रही बात सेवक का, तो सेवा तो जब तक जिंदगी रहेगा ऊपर वाली कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं करते रहूंगा, उसको तो नहीं छोड़ूंगा। और हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य। जैसे आपने अभी कहा
कि टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सुर्खियां बटोरें करके, ये हमारा नहीं, ये तो लोगों का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है। अभी जैसे हम लोग जो दुर्ग जिला के नवागांव पुरदा में एक हाई स्कूल है, वहाँ हाई स्कूल में 10 लाख के सभागार बना करके दिए हैं बच्चों को। तो हमारा उद्देश्य ये है, बच्चे को धन दौलत नहीं देंगे तो चलेगा, मगर शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। जब उनका मतलब परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी नहीं लगेगा तो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कृषक बन सकते हैं और अन्य मतलब क्षेत्र में मतलब अच्छा से अपना काम कर सकते हैं, है ना। और स्वास्थ्य भी जरूरी है, सही वातावरण रहेगा, सही खान पान रहेगा तो स्वस्थ भी रहेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर के अपन आगे बढ़े हैं, क्योंकि बच्चों लोगों का बौद्धिक विकास बहुत जरूरी है। जी जी। एक स्कूल में भी आपने एक बड़ा योगदान दिया है और वो योगदान जो है उनको निःशुल्क रूप से आपने उनको पता करवाया। उसका कारण ये है, मेरा मानना ये है, बच्चे जो है देखो, ये हमारे देश के भविष्य है। जैसे भारत देश ये हमारा घर है और हम लोग ये जो देश के वासी हैं ये एक परिवार है ना। और ये बच्चे लोग जो हमारे परिवार के बच्चे लोग तैयार अभी हो रहे हैं, वो इन्हीं में से आगे चल के कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एडीएम बनेगा, कोई किसान बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा। तो जो आज हम सेवाएं दे रहे हैं, लोगों के आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा से इनको इन लोग याद करेंगे। और ऐसे हमारे देश में कोई भी जगह अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मिले, कोई गरीब व्यक्ति मिले, कोई परेशान व्यक्ति मिले, तो हमारा जो पहल है उनको याद करेंगे और उन लोग का सहयोग करते हुए जीवन बिताएंगे। क्योंकि आज भाईचारा का भावना खत्म हो चुका है, वही भाईचारा के भावना को हम पुनः जागृत करना चाहते हैं। आज आदरणीय आपको एक चीज बोलना चाहूंगा चैनल के माध्यम से, जब हम लोग छोटे छोटे थे, आज भाईचारा भावना खत्म होने से और राजनीति हावी होने के कारण, है ना, मतलब सब अलग अलग समुदाय में बट गए हैं। आज देखिए, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो जब गर्मी का दिन आता था तो शाम के समय हम लोग आंगन में गली में सोते थे, हम खुद ही अपने नाना जी के साथ सोते थे बाहर में। आज मगर आदमी को इतना डर सता रहा है, इतना ईर्ष्या और इतना कटुता, इतना शत्रुता बढ़ गया है कि गर्मी के दिन में बाहर में सोने के लिए आदमी डरता है। पता नहीं कब कौन आके हत्या कर दे, कोई डर कर दे, है कि नहीं है। अंदर में सोते हैं, घर के अंदर सोएंगे तब भी कुंडी लगा के ताला लगा के सोते हैं। इतना डर, आज भाईचारा भावना पूरा खत्म हो चुका है। तो उसी भाईचारा के भावना को पुनः जागृत करना है करके हम उद्देश्य बना करके मानव हित में, सेवा हित में, धर्म हित में काम करते करते आए हैं। और हम अकेले नहीं कर रहे हैं, ये लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। और सारे लोग का छत्तीसगढ़ में जितने हमसे जुड़े हैं सबके सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है। और होता क्या है आदरणीय, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कई लोग जैसे बोलते हैं कि गुरुदेव के पास इतना पैसा कहाँ से आता होगा, इतना सहयोग करते हैं करके। तो इनको मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे जब अपन नाड़ी चेक करते हैं और दही बनाते हैं, हालांकि आयुर्वेदिक दही थोड़ा कॉस्टली आता है, तो जिनका कोई नहीं है करने वाला उसको हम निःशुल्क दे देते हैं। और जो सामर्थ्यवान है उनसे हम दवाई का शुल्क लेते हैं और उनसे 40-50 रुपये हम महीने का एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जैसे हमारे दवाई का लागत है 1000 एक महीने का, तो हम 1040 रुपये ले लेते हैं। तो उसमें हमको क्या है, एक दिन में 200-300 लोगों को देखना है, तो 40-50 रुपये में 20 रुपये 10 रुपये में बहुत हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग ठीक होने के बाद, पूरा फीस तो दिए रहते हैं, दवाई का चार्ज, ठीक होने के बाद अपने खुशी से गुरुदेव ये आश्रम के लिए, आपके सेवा धर्म के लिए हम मना करते हैं, उसके बाद भी छोड़ के चले जाते हैं। वो पैसा को हम उनका जो सेवा के लिए जो दिए हैं वो सेवा में ही लगना चाहिए, ऐसा करके ही हम सेवा में लगाते हैं। आगे किस तरह का मिशन आपका है कार्य क्षेत्र को लेकर? हमारा आगे मिशन है, जैसे 64 योगिनी मंदिर जब बन के तैयार होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, उसके बाद में है मेंटल हॉस्पिटल का 2 एकड़ में हम लोग मेंटल हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। तो वो मेंटल हॉस्पिटल में हमारे छत्तीसगढ़ में आदरणीय जितने लोग माइंड डिस्टर्ब होकर, पागल होकर, विचित्र होकर घूमते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो लोग भूख के कारण कोई होटल बासा किनारे जाते हैं, लोग पत्थर से डंडा से मार के भगा देते हैं। और कई स्त्री लोग का तो ऐसी दुर्दशा रहता है, आप तो देखे होंगे। तो ऐसे लोगों को हमारे टीम के लोग वो हॉस्पिटल में उठा के लाएंगे और वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर रखेंगे हम लोग संस्था की तरफ से, और उन लुच्छित लोगों का निःशुल्क नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संपूर्ण चिकित्सा होगा। और जब पूरा ठीक हो जाएगा तो जहाँ उसका घर, गांव, शहर, उसको हमारा टीम वापस छोड़ने जाएगा। ये बालोद जिला में ही बनेगा। और उसके बाद हमारा दूसरा मिशन है अमृत आश्रय। तो वो अमृत आश्रय जो है वृद्धाश्रम का ही एक रूप है। तो वहाँ ऐसे बुजुर्ग लोग रहेंगे जिन लोग झिल्ली बिन के, कागज बिन के जीवन यापन करते हैं और बीमार रहते हैं, बेघर रोड रास्ते में पड़े रहते हैं। ऐसे बुजुर्ग लोगों का रहने का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था
और चिकित्सा का व्यवस्था है। और उसके बाद है एक बनेगा मूक बधिर आश्रम। तो मूक बधिर आश्रम में ऐसे बच्चे लोग रहेंगे जिन लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो माँ बाप जब तक जीवित है तब तक तो अच्छा से करते हैं, और माँ बाप जीवित जैसे मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो बच्चे लोग का बड़ा दुर्गति हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का मूक बधिर को वहाँ रहने का व्यवस्था, एजुकेशन का व्यवस्था, चिकित्सा का व्यवस्था, खाने पीने का व्यवस्था संस्था तरफ से करेंगे। और एक हमारा चौथा मिशन है इंटरनेशनल गुरुकुल, जिसमें उर्दू भाषा को छोड़ के भारत के सब भाषा में पढ़ाई होगा। और हमारे देश के बच्चे लोग रावण, राम, कंस सबके दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी सबको पढ़ेंगे। ये हमारा मिशन है। तो इसमें लोगों का आशीर्वाद है, ऊपर वाले कृपा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ वासी को और पूरा देशवासी को इसके सहयोग के लिए बहुत बहुत प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहूंगा। ड्रीम और मिशन लेके चले हैं आप, उसमें कितना % सफलता हासिल होगी? अभी देखो हमारा मंदिर का काम तो हो ही रहा है। मंदिर बनाने के 64 योगी मंदिर, जहाँ से वहीं से ही मान के चलो पूरा भारत देश में संचालन होगा और हमारा कार्यक्रम। तो उसको जमीन को हम लोग पहले 13 फीट गहरा खोदे थे, 13 फीट गहरा खोदे थे, वहां से फाउंडेशन निकलते निकलते अब जमीन लेवल तक आ गया है। संभवतः 1 से 2 साल में अपने को सफलता प्राप्त हो जाएगी, इसमें पूरा बन के तैयार हो जाएगा और 2 से 2.5 साल में 5% हो ही जाएगा। उसके बाद फिर अगला मिशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सहयोग तो बहुत है और हमें पूरा विश्वास है, हमसे जो जुड़े हैं छत्तीसगढ़ वासी, देशवासियों से और ऊपर वाले के ऊपर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से जब भी कोई व्यक्ति सफलता हासिल करता है तो उनके सफलता को देखते हुए कई विरोधी भी सामने आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हर सेक्टर में है। आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, इनको भी हम समझेंगे। कई जगह वृक्षारोपण करवाए हैं, इसको भी बताएं। हाँ, इसका ऐसा है, छत्तीसगढ़ में हमारा स्वच्छ धर्म वेलफेयर समिति करके एक समिति चलता है, जिसका मैं प्रदेश संरक्षक हूँ और नवनीत हरदेल जी हैं, उनका जो है अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो हमारा जो है पर्यावरण को सुरक्षा रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारा ही भी जिम्मेदारी है। जितने छत्तीसगढ़ वासी, देशवासी हैं, गिल्ली कूड़ा कचरा कौन पकड़ाता है? हम लोग तो पकड़ाते हैं, तो साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना। आज हम लोग देखो आदरणीय, नल का टैक्स पटा रहे हैं, घर का टैक्स पटा रहे हैं, बिजली का टैक्स पटा रहे हैं, है ना। और जो पंखे का टैक्स पटा रहे हैं, जो संसार में सूर्य जो पूरा संसार को रोशनी देता है उसका टैक्स कौन पटाएगा? जो चंद्रमा जो पूरा अंधेला को उजाला करता है उसका टैक्स कौन पटाएगा? ये जो हवा जिसको हम श्वास के रूप में ले रहे हैं, हमारे शरीर में आ रहा है, जा रहा है, ये आना जाना अगर बंद कर दे हवा तो हमारा शरीर अचेत हो जाएगा, उसका मतलब टैक्स कौन पटाएगा? तो इसके बारे में हमको सोचना बहुत जरूरी है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और बाहर से जितने लोग जुड़े हैं, लगभग 7 से 8 लाख लोग जुड़े हैं हमारे से। और उतने लोग जितने लोग जुड़े हैं, हर अपने जन्मदिन में आज केक काटना बंद कर दिए हैं और एक पेड़ लगाते हैं, और उनका परवरिश करते हैं। हमारे से जितने जुड़े हैं सबको बोलते हैं कि अपने जन्मदिन में केक काटो, केक काटना बंद करो आप, है ना, एक पेड़ लगाइए और उसका परवरिश करिए, है ना। और जिनको लकड़ी का अगर जरूरत है, देखो ये तो अब संसार में है तो संसारी को भोग की जरूरत रहता ही है। तो जिनको लकड़ी का जरूरत है किसान लोग को, तो पहले आप 2-4 पेड़ लगाओ, उसका परवरिश करो। उसके बाद बाकी अगर एक पेड़ काटना है बाद में, एक पेड़ काट के वो कर सकते हो, काम में ले सकते हो, दूसरा पेड़ तैयार कर सकते हो। तो पर्यावरण संरक्षण बहुत ही जरूरी है हर क्षेत्र। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आने वाला पीढ़ी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पशु पक्षी सबको स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जी। इस उद्देश्य को लेकर पर्यावरण में अपन काम कर रहे हैं। लंबे समय से चर्चा कर रहे थे गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी, जो धर्म प्रेमी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं और समाज सेवी है। साथ में पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और काफी विस्तार से चर्चा की है। गुरुदेव का सकारात्मक एक सोच है और धर्म के प्रति, समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति काफी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है उनकी है और कई जगह निस्वार्थ रूप से वो सेवाएं दे रहे हैं। हम और भी गुरुदेव से आपको अपडेट कराते रहेंगे, वीरेंद्र देशमुख जी से, और उनके एक्टिविटी को और भी हम विस्तार से दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लोकेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। कि आप आयुर्वेदिक